बहुत शार्ट नोटिस पर आप सभी जो लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ हैं हमारे देश में, आप सबकी अहम भूमिका रही है इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज का दिन ऐसा करो प्रेस के लोग आ जाए और आज के दिन 4 जून हमारे लिए और समाज देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। 4 जून 24 वो ऐतिहासिक दिन है जबकि फैजाबाद लोक सभा की 54 सीट बची, जो जनपद अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरती का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से चुनाव के पहले फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें लगी थी। और जब चुनाव हो गया तो फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माँ की कृपा से और यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अयोध्या भगवान राम की जनता की कृपा से और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से इन्होंने मुझे एक ऐसी सीट से 54 फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का क्षेत्र है, वहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए हमको प्रत्याशी बनाया। चुनाव के पहले इस सीट पर देश और दुनिया की निगाहें थीं और आज जब चुनाव हो गया तो प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू जी की कृपा से और यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और जनता जनार्दन की कृपा से और नेताजी की कृपा से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के नेताओं की कृपा से आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा है अवधेश प्रसाद के जीतने की। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी के चरणों में वंदना करता हूं और आप सभी के चरणों की धूल को अपने माथे लगा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जो ये सूत्र है, इस सूत्र के रहते भगवान राम की जो मर्यादा है, जो दुनिया में विश्व विख्यात है, जिसके रहते और चलते किसी को भी इस धरती पर किसी प्रकार की तकलीफ और क्लेश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है वो खंडित भी है।
आज प्रातः 11 बजे मैं प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अयोध्या दर्शन किया, पूजा पाठ किया, हनुमान जी का दर्शन किया, मां सरयू माई का दर्शन किया और प्रार्थना किया कि सारे देश में सुख और शांति का माहौल बने। इस देश के करोड़ों करोड़ों जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, हमारे देश की बहुत कीमती दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ के इंसान और युवा हुआ करते हैं। लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार रहते और चलते आज करोड़ों की संख्या में हमारे देश के युवा परेशान हैं। जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनने पर 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 11 साल हो रहे हैं, लेकिन आज हमारा युवा वैसे के तैसे बना हुआ है, सरकारी नौकरी उसके से कोसों दूर है। हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ऐसी शक्ति दे, ऐसी समय लाए जिससे देश के करोड़ों करोड़ों बेरोजगारों के हाथ में सम्मान मिले, सरकारी नौकरी मिले और देश में आपसदारी और भाईचारा का राज कायम। ये मिन्नत किया है, मनौती किया है। और ये 4 जून 24 केवल हमारे और समाजवादी पार्टी के लिए केवल महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की देवतुल्य महान जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चुनाव जीती होती अकेले दम पर, तो हमारे संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे खतरा जरूर था। क्योंकि चुनाव के पहले इस तरह की बातें आ रही थी कि चुनाव सरकार बनने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 के पास। लेकिन मैं देश की महान देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम किया और जिस संविधान से इस देश के करोड़ों करोड़ों हम जैसे कार्यकर्ताओं की और तमाम इस देश के उपेक्षित लोगों की तमाम ऐसे करोड़ों हमारे देश के महान जनता है जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सम्मान और अधिकार दिया है, उस पर खतरा था। लेकिन उस खतरे को टाल दिया और उत्तर प्रदेश की महान जनता जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, इस प्रदेश में आधे से दर्जा ज्यादा देश के प्रधानमंत्री दिया है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश की ही देन है। ये देश उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। इसका गौरवशाली गंगामयी इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है और इस प्रदेश के महान जनता का विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को देश की लोकसभा में 30वीं शक्ति दी। हमारे 37 सांसद जीते हैं, इंडिया गठबंधन के 6 हैं और अगर
वोटों की गिनती में हेरफेर न हुआ होता तो अकेले समाजवादी पार्टी के हमारे 50 सांसद लोकसभा में बैठते। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार उत्तर प्रदेश की महान जनता को, देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों की धूल को माथे लगाता हूं कि उन्होंने 80 सीटों में इंडिया गठबंधन को आधे से ज्यादा सीटें जिताकर एक इतिहास और परिवर्तन के लिए संकेत दिया है। मैं आज के दिन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और क्षेत्रवासियों को मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और परमात्मा से आज हमने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि प्रभु हमें वो शक्ति दे जिससे लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए के प्रति है, उस पर हम खरे उतरे और इस क्षेत्र में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जो लोग उजाड़े गए हैं, उनको हम बसा सकें, उनको सम्मान कर सकें और किसानों का जो जमीन, बेशुमार कीमती जमीन, बहुत कीमती जमीन को बहुत कम पैसे में मुआवजा कम दिया गया, उसके लिए मैंने लोकसभा में मजबूती के साथ सवाल उठाया, क्योंकि जमीन का हमारे वो नहीं होता था जो मार्च 31 मार्च तक हो जाता। सर्किट रेट पूरे प्रदेश का। अयोध्या जनपद ही एक ऐसा जिला था जहां 7 वर्षों तक सर्किट रेट नहीं निर्धारित हुआ। मैंने इस मामले को लोकसभा में देश की जनता के सामने रखा और सर्किट रेट शुरू हो गया, और जब शुरू हो गया तो किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी तमाम किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 14 कृषि परिक्रमा के नाम पर और 84 कृषि परिक्रमा के नाम पर हम उसका विरोध नहीं करते। 14 कृषि परिक्रमा शानदार तरीके से बने, 84 कृषि परिक्रमा शानदार से बने, लेकिन किसानों को गुजार करके नहीं, किसानों को किसी को बर्बाद करके नहीं, माकूल जमीन पे बने और उसका सही मुआवजा मिले। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इस 1 साल के कार्यकाल में हमने इस बात का पूरा प्रयास किया है कि हमारे जनपद में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, और सरकार की गलत नीतियों के कारण कहीं पे अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसके लिए हमने आप सबके सहयोग से संघर्ष किया है। किसानों का मुद्दा हमने हमेशा उठाया था, किसानों का लोकसभा में भी मैंने उठाया है, और हमने उन तमाम अपनी गौशालाओं को देखा है। गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं। आज भी हम सरयू नदी पे गए थे प्रणाम करने, स्नान चमन करने। गाय को हमने लड्डू खिलाया, पैर छुआ है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गौशालाओं में हमारी गायों की हालत बहुत खराब है। गर्मी का दिन है, ऊपर से छत नहीं है, चारा की अच्छी व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है। मैंने स्वयं जाकर कई जगह पर देखा,
आधा दर्जन सिख गायों को मरते हुए, उनको कुत्तों द्वारा खाते हुए, और समय समय पर शासन को संज्ञान में लाने का काम किया, चेतावनी बताने और राह देने का काम किया कि उनके लिए समुचित व्यवस्था किया जाए, किसानों की खेती बचाई जाए। किसानों की ये संघर्ष हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक हम किसान की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है। और यही नहीं, हवाई अड्डा बना है, इस हवाई अड्डे से देश के तमाम तीर्थ स्थल हैं। हमारा प्रयास है, हमने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि फैजाबाद का जो हवाई अड्डा है, हवाई जहाज की सुविधा कम से कम उन तमाम जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं हमारे, वहाँ पर हवाई जहाज की सेवा होनी चाहिए। जैसे वैष्णो माता बालाजी, वैष्णो माता जी है, बालाजी है। अभी कल एक सज्जन ने मिर्जापुर में माता ट्रेन के लिए विंध्यवासिनी महारानी के लिए रखा रेल की सुविधा, तो इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। और फैजाबाद में सुबह कोई हवाई जहाज की सेवा दिल्ली के लिए नहीं थी, उसको हमने करा दी। अयोध्या में कम से कम 150-200 किसानों की जमीन नहीं बल्कि बना बनाया मकान, दुकानें जा रही थी और तमाम लोग बर्बाद हो जाते। इस बात की जानकारी हमें जब मिली तो हम अपने साथियों के साथ गए, भाई पवन जी और साथी सब, हम वहाँ गए, देखे लोगों को दुर्दशा, और इस बात को हमने बड़ी ही गंभीरता के साथ माननीय रेल मंत्री से रखा। रेल मंत्री ने मेरी बात को संज्ञान में ही नहीं लिया, बल्कि उसको पूरी तरह जांच पड़ताल करके कहा। 6 दिन के बाद चौधरी जी, आपका सुझाव ठीक है, जो प्रस्ताव रेल का है कटरा के लिए, उसमें निश्चित तौर से 150-200 घर ध्वस्त हो जाते। हम उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिए हैं और दूसरी जगह बनाएंगे जहाँ पर लोगों का नहीं रहे। हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और यहाँ सुबह 8 बजे हवाई जहाज की सुविधा दिल्ली को हो गई, और इस जिले में कम से कम 250 सड़कें माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत बनवाने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री से मिलकर उनको पत्र दिया है, सड़कों के नाम को दिया है, और मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर से ये अयोध्या का सवाल है, आपके क्षेत्र का है, निश्चित तौर से हम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें स्वीकृत करते हुए वहाँ के विकास को काम करेंगे। तो ये तमाम मंदिर को हमने देखा, अभी निर्माण काम में कम से कम 2 साल लगेगा, कम से कम 2 साल लगेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करके और ऐसा कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और अयोध्या का ऐसा विकास होगा कि दुनिया के नक्शे पर तो है ही है, लेकिन दुनिया के लोग अयोध्या के उस विकास को देखने के लिए इच्छा हमेशा करते रहेंगे। इस तरह का प्रयास हमारी पार्टी की जब सरकार होगी तो हम लोग करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज के इस ऐतिहासिक दिन 4 जून को ही मतदान हुआ था, वो गिनती हुई थी मतगणना और नतीजा आया था। तो इस अवसर पर समस्त देवतुल्य देशवासियों को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ और क्षेत्र को
आश्वस्त करता हूँ। आप कह रहे थे कि हम राम मंदिर गए तो वहाँ भगवान राम की मर्यादा को खंडित करने का काम भाजपा ने किया, तो आगे आपने एक्सप्लेन नहीं किया कैसे खंडित किया। ऐसा है, राम की मर्यादा रही है कि राम के राज में दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो ये तो राम की मर्यादा थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो राम के राज में तो किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। राम के राज में तो किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला भैया। राम के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पे तो काम नहीं हुआ। राम के नाम पर कोई जो है बेकसूर नहीं मारा गया, बेकसूर नहीं सताया गया। राम के राज में, राम के राज की तो निगाह सबके साथ थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये ऐसा वातावरण था। लेकिन आज वो वातावरण नहीं है। उस वातावरण को कायम करने के लिए मैं संकल्प करता हूँ। तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर वहाँ पर आश्वस्त किया, उनसे आशीर्वाद मांगा, कैसी शक्ति दे कि भगवान राम की जो मर्यादा खंडित हुई है उस मर्यादा को कायम करें और क्षेत्र का, अयोध्या का विकास, सम्मान सारे दुनिया में और आगे जाए। यही प्रणाम। पानी पी के जाओ।